ये गुंडागर्दी है। ये सारा काम दुष्यंत चौटाला के इशारे पे हुआ है। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई धरना लगे और जो राजस्थान में इलेक्शन है राजस्थान के लोगों को बेरा पड़े। पीछे भी इस प्रकार की बदमाशी दुष्यंत चौटाला ने करी थी। क्षेत्र की महिलाओं को जब वो ज्ञापन देने के लिए गई। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिलहाल उचाना में के अंदर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला का ऑफिस है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ दिखाना चाहेंगे किसानों ने धरना लगा दिया है और हम किसानों से बातचीत करेंगे। ये धरना क्यों लगाया गया है, ये क्या कारण इस धरने का, और दुष्यंत चौटाला के ऑफिस का भी घेराव किया गया था, तो हम किसानों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ किसान नेता आजाद पहलवा जी हैं, तो हमसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, पहले तहसील के अंदर किसानों का धरना चला हुआ था, अब दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के सामने लगाया गया, इसके बारे में? देखो, तहसील के अंदर तो धरना अब भी चला हुआ है, वो 10 महीने से चला हुआ है। वहाँ पर हमारी जो इलाके की मांगे हैं उनको लेकर बैठे हैं, तो वो धरना तो अभी चला हुआ है। ये तो पूरे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था और जो पूरे हरियाणा लेवल की मांगे थी, मांग भी क्या थी कि खराब फसलों का मुआवजा सरकार देने का काम करे और जो बीमा क्लेम की राशि कंपनियों में अटकी हुई है उसको सरकार जल्दी दिलाने का काम करे। इसी बात को लेकर ने संयुक्त किसान मोर्चा दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहता था, आधिकारिक मीटिंग करना चाहता था। लेकिन पहले 4 दिन पहले दुष्यंत चौटाला के पास चिट्ठी भी भिजवाई थी कि संयुक्त किसान मोर्चा मिलना चाहता है, लेकिन 9 तारीख को ना दुष्यंत चौटाला मिला ना उसकी तरफ से कोई अधिकारी मिला। तो जब मजबूरन संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने फैसला लिया है भाई जब लग आधिकारिक मीटिंग दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ नहीं करता तो ये धरना जारी रहेगा। हमने 12 तारीख लग का टाइम दिया है दुष्यंत चौटाला को। अगर 12 तारीख लग दुष्यंत चौटाला कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं करवाता तो 13 को फिर कोई और बड़ा फैसला लेंगे जिसकी जिम्मेवारी दुष्यंत चौटाला की होगी और आने वाले चुनाव में इसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या क्या मांगे थी सर आपकी? तो मांगे तो फसल खराबा है, जो पीछे बाढ़ भी आई थी, पशु भी मर गए थे, फसल भी खराब हो गई थी, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर वो नुकसान की भरपाई सरकार कराने का काम करे। जो पेंडिंग मुआवजे है पिछले वो देने का काम करे और बीमा क्लेम की राशि जो किसानों की अटकी हुई है बीमा कंपनियों में वो दिलाने का काम करे, क्योंकि बीमा कंपनियों से सरकार ने पैसे ले लिए और बीमा कंपनी किसानों को बीमा राशि देना नहीं चाहती। CHC सेंटरों से भी जो बीमा करवाए थे वो भी वापस भेज दिए उन्होंने। तो आनाकानी कर रही है, इसलिए सरकार दबाव बनाकर किसानों की राशि दिलाने का काम करे, MSP पर कानून बनाने का काम करे, किसानों के कर्जे माफ़ करने का काम करे। इन्हीं समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा आधिकारिक मीटिंग करना चाहता था, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते, तो मजबूरन अपना यहाँ बैठना पड़ा। आप लोगों ने घेराव किया था ऑफिस का, तो यहाँ कोई मौके पर अधिकारी मौजूद था अंदर? नहीं, कोई अधिकारी नहीं था। यही तो कह रहे नहीं कि आधिकारिक मीटिंग दुष्यंत चौटाला खुद करे और अधिकारियों को बुला के ने उस पर हमारी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करे। लेकिन एक तहसीलदार आया था, तहसीलदार का इतना ब्योत नहीं था कि वो दुष्यंत चौटाला से बात कर ले, उसके PACA से बात करें, उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला 11 तारीख को आएगा विदेश से और आने के बाद वो टाइम देगा क्या ना देगा। इसलिए हमने ये मजबूरन संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना लगाना पड़ा। कल जब यहाँ पे टेंट लगाने लगा तो प्रशासन की तरफ से भी कोई बात आई? बिल्कुल, प्रशासन ने वो जो हमने लेबर भेजी थी टेंट लगाने के लिए, वो लेबर को यहाँ बिठा लिया था और उसको हमने आके उनको छुटवाया और अपने आप टेंट लगवाया। हमने धमकी दी अगर बाहर टेंट नहीं लगाने दोगे तो अंदर टेंट लगेगा। जब जाके प्रशासन अपनी हरकतों से बाज आया और हमने अपना टेंट लगा दिया। और कल किस चीज़ की परमिशन? वो बोल रहे थे धरना लगाने की परमिशन। धरना की लगाने की प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है, कानून में अधिकार मिल रहा है भाई। कानून ने हमारे को अधिकार दे रखा, किसी को भी प्रजातंत्र, देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजा के अंदर प्रजा को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। उसके तहत हमने धरना लगाया। धरना प्रदर्शन हम शांति से कर रहे हैं, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये तो प्रशासन की एक गुंडागर्दी है। ये सारा काम दुष्यंत चौटाला के इशारे पे हुआ है। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई धरना लगे और जो राजस्थान में इलेक्शन है राजस्थान के लोगों को बेरा पड़े। पीछे भी इस प्रकार की बदमाशी दुष्यंत चौटाला ने करी थी। क्षेत्र की महिलाओं को जब वो ज्ञापन देने के लिए गई, ड्रेन निकासी का उनका मामला था कि बाढ़ का पानी भर जाता है, तो वो थाने में बिठा लिया 6 घंटे। जब हमें पता चला, हमारे धरने को पता चला, हमने जाके उनको छुटवाने का काम किया। ये गुंडागर्दी तानाशाही दुष्यंत चौटाला को पहला काम नहीं है उसका।
पहले भी कई बार लोगों के साथ कर चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार आप लोगों की मांग नहीं मान रही, उसके बावजूद भी आप कड़ी मेहनत करे हो लगातार से, और यहाँ दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के आगे धरना लगा दिया। देखो, किसान केवल आज की बात नहीं, तो 3 साल से लगातार संघर्ष रहता है, क्योंकि किसानों की फसल MSP पे नहीं बिक रही है, किसानों को बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है, खाद टाइम पे नहीं मिलता, फसल नहीं बिकती, तो किसान आखिर में कहाँ जाए? उसकी मेहनत की कमाई कौड़ियों के भाव बिकती है। अनाज मंडी में सरेआम 30 रुपये की प्रति क्विंटल की कटौती होती है, तो क्या करेगा किसान? तो धरना ही लगाएगा, इससे सिवाय तो और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि यदि सरकार ना मान दी तो जो 2024 में भी इसका कुछ और ही परिणाम होगा। इसके लिए भी हम लगातार सरकार का विरोध करें। एक और बात सर, यहाँ प्रशासन ने आपको धरना लगाने से मना कर दिया था। ये तो आपकी निजी व्यक्ति की ज़मीन है, किसी दुष्यंत चौटाला की तो नहीं है ज़मीन, उसके बावजूद भी मना किया गया। देखो, जब विरोध होगा ना तो उसकी परमिशन किस चीज़ की? हम विरोध ही तो कर रहे हैं, चाहे वह परमिशन का विरोध हो चाहे हमारी मांगों का। जिसका हमने विरोध ही करना, परमिशन की क्या जरूरत है? इसलिए हम किसी परमिशन की हमने कोई जरूरत नहीं, जब विरोध ही करना और सरकार ने जो अपनी कार्रवाई करनी वह कार्रवाई करो। इसलिए हम लगातार जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल ना आ जाती तब तक हम इसके द्वार के ऊपर इसी तरह से धरनारत रहेंगे और अपनी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे ये धरना को लेकर? कहना तो ये है कि वह सरकार किसानों की जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा कर दे। सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा लंबी जो मांग है वो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य है, कि वे किसानों को फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और पूरा देश के अंदर दिया जाए, और उसकी कीमत रखकर खरीदने की भी गारंटी की जाए। बीमा पॉलिसी जो है उसको भी बदला जाए, और बहुत सी जिस तरह से बाढ़ या सूखे से जो नुकसान हुआ है फसलों का उसका मुआवजा दिया जाए, और साथ में जिस तरह से बिजली की बिल 2022 है उसको वापस लिया जाए। और जो इसके बरना का आगे बैठे हैं, ये बरना का आगे वैसे नहीं बैठे इसका गिराव करके। पहले इसको बोल दिया था कि भाई या तो सरकार हमारे साथ बात कर ले या ये डिप्टी CM बात कर ले, नहीं तो फिर इसका गिराव करेंगे। अब गिराव कर बैठे हैं, देखते हैं अब कितना टाइम ये लगाएगा। जब तक ये किसानों के साथ बातचीत नहीं करेगा इसका गिराव रखेंगे। और जो ये बात कह रहा है कि आज यहाँ से चुनाव के लिए धन इकट्ठा करके मंडियों में लूट मचा करके और राजस्थान के अंदर लगाना चाहता है, वहाँ जाकर भी भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा हरियाणा भी भारत भी वहाँ जाकर इसका विरोध करेगा, और विरोध करके इसकी असलियत जो बात है वो इनकी BJP की और JJP की बताएंगे।